कल की घटना जो आप सभी देख रहे हैं कि वायरल हो रहा है, छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री, कोरबा के विधायक जयसिंह अग्रवाल, इन्होंने जो कल एक बहुत ही अभद्रपूर्ण तरीके से अपशब्दपूर्ण व्यवहार करते हुए, अपशब्दों का प्रयोग करते हुए हमारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सभी से जो बातचीत की, वह वाकई में एक निंदनीय घटना है। वो वहाँ पे निरीक्षण के लिए गए थे, उन्होंने वहाँ पे राखड़ देखा और तुरंत ही वो भड़क करके जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें एक चमकाने के लहजे में उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। मैं जयसिंह अग्रवाल जी से यह पूछना चाहूँगा, जो उन्होंने शब्द कहे वहाँ पर और जो बातें कही कि वहाँ पे जो डंपिंग हो रहा है राखड़ का, तो 4 साल से वो मंत्री हैं और 4 साल के बाद आज जाकर के उनकी आंखें खुली हैं कि शहर में कहीं डंपिंग हो रहा है राखड़ का। दूसरी बात, सरकारी ज़मीन पे डंपिंग हो यह बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। निजी ज़मीन वाले चाहें तो अपने ज़मीन पे डंपिंग करा सकते हैं ये राखड़ का। तो अच्छा लगा सुन करके, क्योंकि पूरे शहर वाले तो भूल गए थे कि शहर में कोई सरकारी ज़मीन बची भी है। अच्छा लगा सुन करके कि सरकारी ज़मीन अभी शहर में बची हुई है और उसके बारे में यहाँ की जो सरकार है और जयसिंह अग्रवाल जो विधायक है वो चिंता कर रहे हैं। साथियों, जयसिंह अग्रवाल जी सीधा कटाक्ष करते हैं कलेक्टर पे। आप इतिहास देख लीजिए, जब रजत कुमार जी कलेक्टर थे तो सड़क निर्माण को लेकर के जो ठेका हुआ करते थे उससे उनकी ठनाठनी हो गई, विवाद हो गया। उसके बाद श्री पी दयानंद जी जब कलेक्टर बने तो शाही मोड़ी जो एजुकेशन हब ठेका पर लेकर के उनसे विवाद हो गया। किरण कौशल जी कलेक्टर बनी तो उनसे डीएमएफ फंड और उनके जो कार्य थे उसको लेकर के उससे विवाद हो गया। उसके बाद रानू साहू जब कलेक्टर बनी तो कुसमुंडा का जो सड़क बन रहा है उस सड़क को लेकर के और डीएमएफ कार्यों को लेकर के उनसे विवाद कर बैठे। और अभी जब श्री संजीव झा जी कलेक्टर बन करके कोरबा आए हैं तो इनसे भी वो जो हरदी बाजार में सड़क निर्माण कार्ड का जो भुगतान होना है उसके कारण उसमें तानातानी संजीव झा जी से करने लगे हैं। और साथ ही साथ कल भी देखने को यह जो शब्द सुनने को मिला कि अगर यहाँ से अगर ये जो अपना टीपी नगर जो शिफ्ट करने की बात हुई, अगर टीपी नगर यहाँ शिफ्ट नहीं होता तो कलेक्टर को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। यह किस प्रकार का लहजा है? मैं मंत्री महोदय जी से बताना चाहूँगा कि चाहे वो मंत्री हो या विधायक हो, उनकी कुर्सी 5 साल तक की रहती है, लेकिन किसी प्रशासनिक अधिकारी की कुर्सी 5 साल तक के लिए नहीं रहती है। ये बात उन सभी को पता रहना चाहिए। साथियों, मैं एक सवाल मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा, जयसिंह अग्रवाल जी से, कि ये मुझे समझ में नहीं आता है कि उनका क्या स्वार्थ छुपा हुआ है जो कि वह ट्रांसपोर्ट नगर बरबसपुर में ही बनाना चाहते हैं। जहां तक मुझे पता चला है कि उनके कई परिजनों, उनके कई साथियों की जमीन जो है, करीब 15 एकड़ जमीन वहां उन्होंने ले रखा है। और ट्रांसपोर्ट नगर वहां शिफ्ट करने वाली जो बात आई थी, तो कुछ वर्ष पहले जब उन्होंने ये जमीन खरीदी थी तो उन्होंने नगर निगम और कंट्री और टाउन प्लानिंग जो होते हैं उनसे बात करके और लैंड यूज करके वहां पे ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट करने का या ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का प्लान कर लिया था। पिछले जो कलेक्टर महोदया थी उन्होंने इस चीज को बिल्कुल नकार दिया था, क्योंकि बरबसपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे अभी तक कोई फाइनल नक्शा पास नहीं हुआ है। यह जाकर के मेरे सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि आप जाकर के पता कर सकते हैं, वहां अभी तक कोई भी नक्शा पास नहीं हुआ है। इसलिए जो इससे पहले कलेक्टर थे उन्होंने बिल्कुल इसको नकार दिया था। उसके बाद संजीव झा जी कलेक्टर आए, इनसे भी ये वहां ट्रांसपोर्ट नगर की बात करने आए, तो शायद इन्होंने भी इस बात को बिल्कुल सहमति नहीं दी है। तो इन सभी को देख करके एक फ्रस्ट्रेशन में आ करके वो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वो वाली जो बात है वह अभी हमें देखने को मिल रहा है मंत्री महोदय में। वह बार बार प्रशासनिक अधिकारियों को धमका रहे हैं। आप चाहेंगे तो मैं इसका पुख्ता सबूत भी आपको दे सकता हूं कि वहां पे इनके किन किन रिश्तेदारों की, किन किन दोस्तों की जमीन है। वह जमीन वहां इसलिए रखा है, ट्रांसपोर्ट नगर वहां शिफ्ट इसलिए करना चाहते हैं ताकि वह जमीन का कॉस्ट जो है, रेट जो है, काफी ऊपर चला जाए और बढ़ जाए। साथियों, प्रशासन का काम होता है कि नगर को सुसज्जित करना, प्रशासन का काम होता है कि नगर को सही दिशा दशा देना,
और रहा है कि कहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर होना चाहिए, तो उनको एक फ्री हैंड देते हुए यह काम करने देना चाहिए, न कि उनको दबाव डाल करके और वहां पर से ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ होना चाहिए, वहां होना चाहिए। यह डिसीजन प्रशासन का है। तो ये सारी बातें जो कल देखने को आई है, ये वाकई में बहुत ही निंदनीय है। और मैं देख रहा हूं कि बार बार जितने भी कलेक्टर आते हैं वो इनको नहीं भाते हैं। तो ऐसा क्या हो गया है कि इनको ऐसा ही कलेक्टर चाहिए जो इनके हित में बात करे? अरे जब कोई कलेक्टर अच्छा काम कर रहा हो, लोगों के बीच में जा रहा हो, वह जा करके लोगों की चिंता कर रहा हो, लोगों के बारे में सोच रहा हो, तो इनको पेट में एकदम दर्द होने लगता है। तो ये सब बातें जो मंत्री महोदय कर रहे हैं, जो जयसिंह अग्रवाल जी कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये सब बातों को छोड़ करके मंत्री जी, शहर में बहुत समस्याएं हैं, आप इस शहर के विधायक हैं, आप चिंता कीजिए कि यहाँ पे बिजली बिल सब लोगों के यहाँ ज्यादा आ रहा है। आप चिंता कीजिए जो सड़कों की हालत दयनीय है इस शहर में जो सड़कें हैं, चाहे आप दर्री चले जाइए, चाहे कुसमुंडा का सड़क देख लीजिए, चाहे बालको की तरफ चले जाइए, सभी जगह सड़कों की हालत दयनीय है। तो इन सड़कों की चिंता कीजिए और सड़क बनाने की कवायद कीजिए। मंत्री महोदय, आप चिंता कीजिए उन बेरोजगार युवाओं की जो शहर में ऐसे ही घूम रहे हैं, उनको कहीं से नौकरी देने की चिंता कीजिए। मंत्री जी, आप चिंता कीजिए वो रेडी टू ईट की हमारी माताएं बहनें जो आज सड़क पे आ गए हैं, इन लोगों की चिंता कीजिए, तब जाकर के शहर का विकास दिखेगा। बाकी जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास है वो प्रशासन अपना काम करेगा। इन्हीं चीजों को देख करके कल जिस प्रकार का उन्होंने पूरा व्यवहार किया, जिस प्रकार से उन्होंने कटाक्ष किया प्रशासन पे और कलेक्टर तक को शिफ्ट करने की बात कही, तो ये बात बिल्कुल ही अप्रिय घटना है, एक निंदनीय घटना है। और हम पूरे जितने भी हम शहरवासी मैं कहूंगा और भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं, हम सभी इसका भरपूर विरोध करते हैं। साथियों, मैं चाहूंगा कि शहर का विकास होना है तो जो बातें मैंने आखिरी में रखी है उसकी चिंता हमारे मंत्री महोदय करें। वो इस शहर के विधायक हैं, 4 साल बाद उनकी आंखें खुलती हैं, राखड़ दिखती है। इस शहर में कितना अफरा तफरी जमीनों का हो रहा है ये शहर वाले पूरी अच्छी तरीके से जानते हैं, और इसमें किसका हाथ है ये भी शहर वाले अच्छे से जानते हैं। तो साथियों, हमें सब लोगों को मिल करके अगर शहर की चिंता करनी है तो इन बातों का हमेशा पुरजोर विरोध करना होगा। थे क्या उन लोगों ने गलत डिसीजन लिया था और भूमि पूजन करवाया था? देखिए, पूर्व में जो भूमि पूजन किया गया था और तभी जो भी अधिकारी थे, जैसा मैंने बोला कि तभी कंट्री और टाउन प्लानिंग और नगर निगम वालों से बोल करके एक मैं कहूंगा कि एक दबाव बना करके वहां पर यह ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट किया गया था। उससे पहले कहीं और ट्रांसपोर्ट नगर का था, वो आप सभी भी जानते हैं, लेकिन वहां इसलिए शिफ्ट किया गया था क्योंकि वहां उनके परिजनों के, उनके साथियों के करीब 15 एकड़ जमीन है। और जो ये राखड़ डंप करने वाली बात बोल रहे हैं, यह करीब 72 एकड़ की जमीन वहां जो है वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा वो राखड़ डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है। और उस 72 एकड़ की जमीन जो है, जो राखड़ डंपिंग ग्राउंड जो बनाया गया है, उसमें से 42 एकड़ का जमीन ये ट्रांसपोर्ट नगर बनाने में वहां बरबसपुर में काम करना चाहते हैं। साथियों, मैं आपको एक और चीज आपको मैं बता देना चाहूंगा कि जो राखड़ डंपिंग वहां हो रहा है, बालको से एक कंपनी को इसका ठेका मिला और उस कंपनी ने पेटी में ठेका दे करके वहीं वार्ड क्रमांक 9 के जो इनके कांग्रेस के पार्षद हैं वही जाकर के राखड़ वहां डंपिंग कर रहे हैं। आप चाहें तो इसका भी पता कर सकते हैं और खुलासा कर सकते हैं। तो जो इनके ही आदमी पूरे राखड़ का काम कर रहे हैं, इनके ही आदमी पूरे शहर में प्रदूषण फैला रहे हैं, और उसके बाद एक 4 साल बाद आकर के उन्हें एक जगह राखड़ दिखता है तो वो पूरे प्रशासन पे बरस पड़ते हैं और पूरे लोगों पे बरस पड़ते हैं कि यहाँ पे ये डंपिंग नहीं होना चाहिए। अरे शहर में जब डंपिंग हो रहा है, आप रविशंकर शुक्ल नगर में चले जाइए, यहाँ पे डंपिंग हो रहा है। तो ये सब शहर के अंदर जब राखड़ का डंपिंग हो रहा है, तो ये तो बाहर जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जिस जगह को दिया है, और उसमें आप देखें भी कि एसडीएम ने बोला है, एसडीएम मैडम ने बोला है कि ये हमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ये डंपिंग अपना कोई विरोध दर्ज कराई। राखड़ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा आंदोलनरत रही है। पहले भी 2-3 आंदोलन रहे हैं। हमने रिजदी में आंदोलन किया, हमने बालको में आंदोलन किया। हम हमेशा ये राखड़ और प्रदूषण को लेकर, मेरे भी 2-3 सोशल मीडिया में बकायदा रास्ते में जाते हुए ट्रक से राखड़ गिरते हुए उसका पूरा वीडियो चला है सोशल मीडिया में। तो हम हमेशा इसका विरोध करते आए हैं, और इन सभी जमीनों का रेट बढ़ जाए इसीलिए वहां पे ट्रांसपोर्ट नगर लाना चाहिए।